मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल लेजेंड्स बायोग्राफी पर। आज हम बात करने वाले हैं नामुमकिन को भी मुमकिन करने वाली एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिनका नाम है मेजर मोहित शर्मा। आइए जानते हैं इनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जिसे जानने के बाद आपका मेजर मोहित शर्मा के लिए सम्मान और भी बढ़ जाएगा। मेजर मोहित शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1978 को रोहतक, हरियाणा में हुआ था, जो अपने दोस्तों में माइक के नाम से जाने जाते थे। इनके पिता का नाम श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा और माता का नाम श्रीमती सुशीला शर्मा है। मेजर मोहित शर्मा को घर में चिंटू के नाम से बुलाया जाता था। मेजर मोहित शर्मा के माता पिता चाहते थे कि वह एक इंजीनियर बने, क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं था कि मेजर मोहित शर्मा आर्मी में भी जा सकते हैं। इसका एक कारण यह भी था कि उनके बड़े भाई भी एक बार एनडीए की परीक्षा दे चुके थे और वो उसे पास नहीं कर पाए थे। लेकिन मेजर मोहित शर्मा को सेना में जाने का शौक ही नहीं बल्कि जुनून था, और वो ये ठान चुके थे कि वो भारतीय सेना के ऑफिसर बन के ही रहेंगे। और मेजर मोहित शर्मा जब भी कोई कमिटमेंट कर लेते थे तो उसे पूरा करके ही दम लेते थे। इसी के साथ मेजर मोहित शर्मा माइकल जैक्सन के भी बहुत बड़े फैन थे और उन्हें नए कपड़े पहनना और दोस्तों के साथ पार्टी करने का भी बहुत शौक था। वो साथ ही एक गिटार प्लेयर, माउथ ऑर्गन और सिंथेसाइजर जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में भी एक्सपर्ट थे। मेजर मोहित शर्मा ने अपनी स्कूलिंग मानव स्थली स्कूल, दिल्ली और बाकी की स्कूलिंग होली एंजल एंड डीपीएस स्कूल गाजियाबाद से प्राप्त की। जैसा कि मैंने बताया कि उन्हें शुरू से ही इंडियन आर्मी में जाने का बहुत जुनून था, और इसलिए उन्होंने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्लास 12th में एनडीए एग्ज़ाम दिया और उसे क्लियर करके 1995 में भारत की प्रेस्टिजियस नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बन गए। मोहित शर्मा में एक्सीलेंस और परफेक्शन की कोई कमी नहीं थी, और इसी वजह से वह अपने एनडीए कोर्स के दौरान अपने बैच के सबसे बेस्ट कैडेट्स में से एक थे। इस दौरान मोहित शर्मा ने हॉर्स राइडिंग चैंपियन, बॉक्सिंग चैंपियन और बेस्ट स्विमर का भी खिताब जीता था। इसी परफेक्शन और एक्सीलेंस के कारण मोहित शर्मा को एनडीए के बाद आईएमए में बटालियन कैडेट एडजुटेंट के रैंक से भी सम्मानित किया गया। तो चलिए अब बात करते हैं मेजर मोहित शर्मा के शानदार मिलिट्री कैरियर के बारे में। मेजर मोहित शर्मा 11 दिसंबर 1999 को इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होकर 5वीं मद्रास रेजिमेंट में कमीशन हुए। उसके बाद उन्होंने 38 आरआर के साथ मिलकर कई काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में हिस्सा लिया, जिससे उन्होंने अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया। और उनकी इस वीरता के लिए मेजर मोहित शर्मा को उनकी सर्विस के तीसरे साल ही सन 2002 में पहले गैलेंट्री मेडल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन से सम्मानित किया गया। मोहित के माता पिता चाहते थे कि वह इंडियन आर्मी में एक ऐसी रेजिमेंट में शामिल हों जहां ज़्यादा खतरा ना हो, पर मोहित शर्मा की इसके चलते कुछ और ही सोच थी, क्योंकि वो इंडियन आर्मी की स्पेशल कमांडो यूनिट पैरा स्पेशल फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते थे। और इसी के चलते अपनी कड़ी मेहनत और जुनून से वो जून 2003 में इंडियन आर्मी की एलाइड स्पेशल फोर्स फर्स्ट पैरा में शामिल हुए। मेजर मोहित शर्मा को ऐसे काम बहुत पसंद थे जिनमें एक्शन और एडवेंचर हो, इसलिए फर्स्ट पैरा एसएफ उनके लिए एक ऐसी जगह थी जिसमें रहकर वो आतंकियों का सफाया करते थे। इसी के चलते कई एंटी टेरर ऑपरेशन के लिए उन्हें सन 2004 में सेना मेडल से भी सम्मानित किया गया था। कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशन के लिए स्पेशल फोर्सेस के जवान ऐसी वेशभूषा धारण करते हैं जिससे वे यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल सकें। तो इसलिए मोहित शर्मा ने भी अपने एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान बड़े बड़े बाल और लंबी दाढ़ी रखना शुरू कर दिया था। कश्मीर से लौटने के बाद उन्हें नाहन में पोस्ट कर दिया गया, लेकिन अक्टूबर 2008 में उन्हें फिर से कश्मीर वापस बुलाया गया। उस समय इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने बताया कि हापुड़ा के जंगलों में
टेररिस्ट का बड़ा ग्रुप छुपा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि कश्मीर में हापुड़ा के जंगल बहुत ही कठिन इलाकों में से एक हैं, लेकिन मेजर मोहित शर्मा इन हापुड़ा के जंगलों में भी माहिर थे। हापुड़ा के जंगल बहुत ही घने होने के कारण यहाँ आतंकी आसानी से छुप सकते हैं। आमतौर पर आतंकी इन्हीं जंगलों में रहते हैं और इसलिए वो इन जंगलों में अच्छी तरह से परिचित होते हैं और इसलिए इस तरह के कठिन ऑपरेशंस के लिए स्पेशल फोर्सेस को बुलाया जाता है, क्योंकि वे इस तरह के हालात में ऑपरेट करने के लिए पूरी तरह से ट्रेंड होते हैं। इस तरह इन जंगलों से आतंकियों का सफाया करने की जिम्मेदारी दी गई मेजर मोहित शर्मा की बटालियन 1st पैरा SF और 2nd RR बटालियन को। जिस समय ये ऑपरेशन चल रहा था उससे पहले मोहित शर्मा की छुट्टियां मंजूर हो चुकी थी और वे अपने घर जाने ही वाले थे, पर इसी दौरान उनके एक साथी के कज़न ब्रदर की डेथ हो गई थी और उनके साथी ने अपने कमांडिंग ऑफिसर से 2 दिन की छुट्टी का आग्रह किया। स्टाफ की कमी होने के कारण उनके साथी को छुट्टी के लिए मना कर दिया गया, पर जब ये बात मेजर मोहित शर्मा को पता चली तो उन्होंने कमांडिंग ऑफिसर से बात करके अपने दोस्त की छुट्टी के लिए आग्रह किया और अपनी छुट्टी को 1 महीना एक्सटेंड करवा दिया और कहा कि जब उनका दोस्त छुट्टी से वापस आएगा तो वे छुट्टी चले जाएंगे। यानी अगर मोहित शर्मा अपनी छुट्टी को एक्सटेंड नहीं करवाते तो शायद आज वो जिंदा होते, लेकिन मोहित शर्मा एक बहुत ही उम्दा दिल इंसान थे और उन्होंने अपनी दोस्ती के लिए अपनी छुट्टी को कुर्बान कर दिया। और फिर इसके बाद 21 मार्च 2009 को मेजर मोहित शर्मा को हापुड़ा के जंगलों में आतंकियों के सही ठिकानों का पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई और इस दौरान मोहित शर्मा को करीब 10 जवानों के साथ हापुड़ा के घने जंगलों में आतंकियों के ठिकाने का पता लगाने के लिए निकाल दिया गया और इस ऑपरेशन के दौरान आगे जाकर उन्हें आतंकियों ने घेर लिया और दोनों तरफ से काफ़ी हैवी फायरिंग शुरू हो गई। इस दौरान उनके साथी को गोली भी लग गई। मोहित शर्मा ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने साथी को पीछे इवैक्यूएट के लिए भेज दिया और वे इस दौरान घायल भी हो गए थे और उन्हें कई सारी गोलियां भी लग गईं। इतनी बुरी तरह से घायल होने के बावजूद उन्होंने पीछे हटने से मना कर दिया और आतंकियों का मुकाबला करते रहे और इसी दौरान आतंकियों का मुकाबला करते करते 21 मार्च 2009 को मेजर मोहित शर्मा ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। मेजर मोहित शर्मा को आतंकियों के खिलाफ असाधारण वीरता, अदम्य साहस और प्रेरित नेतृत्व के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया। लेकिन वीर कभी मरते नहीं हैं, बल्कि वीर गति को प्राप्त होते हैं और वो इतिहास के पन्नों में सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं और हम मेजर मोहित शर्मा के सर्वोच्च बलिदान के लिए सर्वदा ऋणी रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।